ये दिवाली हरियाली वाली। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में एनसीआर को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। बाजारों में ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। लेकिन ये ग्रीन पटाखे कौन से हैं, इनकी पहचान कैसे हो, क्या एक्साइटमेंट लेवल है पब्लिक में इन्हें लेकर, अगले आधे घंटे तक न्यूज 18 राजस्थान के रिपोर्टर्स यही सब आपको बताएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाजार सजकर तैयार हैं। इस बार दीपावली पटाखों वाली होगी, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। यानी इस बार दिवाली ग्रीन वाली। दरअसल प्रदेश में गृह विभाग ने ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने की अनुमति दे दी है। सबसे पहले समझिए कि आखिर ग्रीन पटाखे होते क्या हैं और ये सामान्य पटाखों से अलग कैसे हैं। ग्रीन पटाखों को माना जाता है इको फ्रेंडली। ग्रीन पटाखे होते हैं सामान्य पटाखों की तरह, दूसरे पटाखों की तुलना में 40 से 50% कम प्रदूषण। इसमें एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है। धूल और दूसरे विषैले तत्व सोखते हैं। ये पटाखे जलने के बाद पानी के कण पैदा करते हैं। सौम्य आवाज और हानि रहित होते हैं ग्रीन पटाखे। CSIR और NEERI के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं ग्रीन पटाखे। क्योंकि 2018 के बाद जो भी पटाखे बन रहे हैं वो नीरी द्वारा दिए गए फार्मूले के आधार पर बन रहे हैं। ग्रीन पटाखों से मतलब वो है वो पटाखे जिसे पेसो अप्रूव करता है, जो फार्मूला नीरी द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो 2018 से ये अप्रूव्ड फार्मूलों से काम हो रहा है और सर्टिफिकेट और बारकोड अभी अनिवार्य हुआ है। तो इसीलिए जो भी पटाखे हमारे पास ग्रीन पटाखे ही है। लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पर नकल का खेल भी चल रहा है, लिहाजा जरूरी है असली और नकली ग्रीन पटाखों में पहचान की। दरअसल ग्रीन पटाखों में QR कोड होता है और QR कोड से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रीन पटाखा है और कौन सा प्रदूषण ज्यादा फैलाने वाला पटाखा। दीपावली के पर्व पर प्रदेश में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश सरकारों को आगाह किया है कि केवल बिक्री ग्रीन पटाखों की जाए। व्यापारी भी जो है ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं, ग्रीन पटाखे की पहचान कैसे की जाए, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जो ग्राहक दुकानों पहुंच रहे हैं वो ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें। ये आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक QR कोड अपलोड करना होगा। अगर जो QR कोड अगर आपके मोबाइल में है तो आप जब दुकान पे जाते हैं उसके बाद आप दुकानदार से पटाखे मांग सकते हैं और उसके बाद इस QR कोड के सहारे आप पटाखे जो कि ग्रीन है, जिसमें नीली का साइन है और एक बार कोड दिया होगा, इस बार कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने पर पटाखा कहाँ से बना है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तमाम तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ये हमने देखी इस ग्रीन पटाखे के बार कोड को स्कैन किया है। ब्राउज़र को अगर ओपन करते हैं तो ग्रीन फायरवर्क्स विद द रिड्यूस इमिशंस करके इसमें सारी पहचान इसमें आ गई है। मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किसकी तरफ से गारंटेड किया गया है, ईमेल एड्रेस उसका क्या है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये ग्रीन पटाखा बनाया कैसे गया है, किस फॉर्मूले से, वो भी इसमें लिखा गया है। ग्रीन फायरवर्क्स फॉर्मूलाज एज पर ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो पटाखे आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा पटाखा ग्रीन है और कौन सा ऐसे पटाखे हैं जो आपको ग्रीन के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप भी इस दिवाली मनाइए सावधानी के साथ, सेहत का ख्याल रखते हुए, यानी इस दिवाली ग्रीन पटाखों वाली। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली और कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी सहयोगी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कहां पर खड़े हैं, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं और लोगों में कितना एक्साइटमेंट है ग्रीन पटाखों को लेकर? हाँ बिल्कुल स्वप्निल, देखिए 2 साल बाद में लोगों को एक बार फिर पूरे हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है और सरकार ने इस बार पटाखे छोड़ने की स्वीकृति दे दी है। ऐसे में मैं इस समय एक पटाखा दुकान पर मौजूद हूँ, तस्वीरें दिखाऊंगा कि लोगों में काफी उत्साह है। पटाखा जो दुकान है वहां पर
लोगों की भीड़ जमा होने लगी है और लोगों में इस बार पटाखे खरीदने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्य रूप से सरकार ने अब पटाखा छोड़ने की अनुमति दे दी है। उसके बाद में न सिर्फ पटाखा व्यवसायियों ने राहत की सांस ली थी, बल्कि जो लोग इस दिवाली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते थे, उन्होंने भी इस बात पर खुशी जाहिर की कि सरकार ने उनकी भावनाओं को समझा है और इस बार वे लोग पूरी उत्साह के साथ में दिवाली मनाएंगे। किस तरह से ग्रीन पटाखे होते हैं ये जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे भैया क्या होता है ग्रीन पटाखे और उसको लेकर सरकार ने जो दिए किस तरह से ये प्रदूषण कम करते हैं। सर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 2019 से ही ग्रीन पटाखे बन रहे हैं। नए जो बॉक्सिंग्स आ गए हैं उन पर मार्किंग भी आ गया, उससे पॉल्यूशन कम है। जो दूसरा जो पॉल्यूशन कहते हैं उसमें वो पॉल्यूशन कम है। अच्छा, कितना उत्साह है लोगों में इस बार दीपावली को लेकर? काफ़ी उत्साह दिख रहा है। जो गए साल लोगों ने आतिशबाजी नहीं करी है उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। बिल्कुल, देखिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। पटाखे खरीदने आए, कितना उत्साह है इस बार? इस बार बहुत बढ़िया है। ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है। 2 घंटे के लिए बाद दिया है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, देखिए लोगों में इस बार दीपावली को लेकर काफी उत्साह है। और भी लोगों से बात करेंगे। मैडम, आपसे बात करेंगे। इस बार दीपावली मनाने के लिए सरकार ने फिर से पटाखे छोड़ने की अनुमति दी है, कितना उत्साहित है आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तो टाइम बाद अब छोड़ने का मॉल मिल रहा है, इसीलिए। कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से ध्यान रखेंगे? अभी वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनो, तो बस वही हाथ सैनिटाइज करते रहो। अब बिल्कुल लोग काफी उत्साहित है इस बात को लेकर कि इस बार फिर वे पूरे उत्साह के साथ में दीपावली का पर्व मना सकेंगे। और आपने देखा कि पटाखा दुकानों पर भी लोगों की भीड़ जो है वो नजर आने लगी है। लोग अब पूरी तैयारी कर रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं। इस बार धूम धड़ाके के साथ में दीपावली मनाई जाएगी। जी स्वप्निल। कपिल रहे मेरे साथ आप। मैं ओम प्रकाश आपके पास आ रहा हूं। देखिए अब बच्चे होते हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि पटाखा है, फूटेगा, आवाज करेगा, रोशनी देगा। उन्हें नहीं पता कि ग्रीन पटाखा क्या है और क्या नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश, क्या ग्रीन पटाखों को लेकर लोग वही क्रेज दिखा रहे हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि काफी लंबे समय से जोश और खरोश के साथ दिवाली मनाने का मौका नहीं मिला, इसलिए इस वक्त जो मिल रहा है उसको अपना लें, या फिर वो ग्रीन पटाखों को वेलकम कर रहे हैं? इस मामले में दोनों बातें कही जा सकती, क्योंकि कोरोना काल के बाद में दीपावली का मौका जब लंबे समय बाद में आया है, तो निश्चित रूप से ये ग्रीन पटाखों को लेकर भी लोगों में उत्साह की कमी नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। और ग्रीन पटाखे भी खूब सारी रोशनी देते हैं और बच्चे निश्चित रूप से खुश होते हैं। और जैसा कि कहा जा सकता है कि खुशियां कहीं से भी तलाशी जा सकती है, और यही कारण है कि ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ती है। और लोगों को ये मानना है और लोग जानते हैं कि ग्रीन पटाखे अभी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकते हैं, कम प्रदूषण होते हैं और न जाने तमाम कितने इन ग्रीन पटाखों को लेकर फायदा है, इसलिए सभी लोग जानते हैं। और निश्चित रूप से बच्चों में भी इस बात को लेकर उत्साह है। बहुत सारे कुछ ग्राहक भी यहाँ आए हुए हैं। हम एक दुकान पे खड़े हैं जो श्रीपुरा इलाके में, कुछ ग्राहकों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये ग्रीन पटाखे क्या डिमांड है। और कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या सोच के आप क्या आए? एक साल बाद पटाखे फोड़ने का मौका मिला है, तो ये बहुत खुशी वाली बात है कि हम इस बार बहुत धूमधाम से दिवाली मनाएंगे और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसी आशा करते हैं कि इस बार सबके लिए दिवाली बहुत खुशी का माहौल बनाकर लाए। यहाँ के दुकानदार से भी बात करते हैं हम, आखिर क्या डिमांड क्या करते हैं वो जो ग्राहक कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर। हम तो चाहते हैं कि ग्रीन पटाखे चलें, प्रदूषण रहित पटाखे मार्केट में आए। और हमें इस बार थोड़ा लाइसेंस लेट मिला, लेकिन हमने एक सहयोग से व्यापार संघ के हिसाब से हमने ग्रीन पटाखों का ज्यादा योगदान दिया है। और भविष्य में भी हम ऐसी चाहते हैं योजना कि भाई देश में प्रदूषण कम हो, सेफ्टी हो, और इसी आशा के साथ हम तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ग्रीन पटाखों को लेकर लोगों में क्रेज है। और लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दिनों ग्रीन पटाखे ही महत्वपूर्ण है और ये हानिकारक नहीं है, कम आवाज के हैं, प्रदूषण रहित हैं, सहित। यही कारण है कि बाजार में आजकल, हाँ, हालांकि इस बात से भी इनकार क्यों नहीं किया जा सकता कि ग्रीन पटाखों की आड़ में कुछ लोग दूसरे पटाखे भी बेचते होंगे, ये बात अलग हो सकती है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो फिलहाल जो तस्वीर कोटा शहर के अलग अलग मार्केट में जो देखने को मिल रही है, आती है, वो यही कहा जा सकता है कि ग्रीन प्रकाश इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखिए अब एक खराब सेब तो हर कहीं हो सकता है।
लेकिन अगर प्रशासन सख्त हो और नजर रखने के लिए मुस्तैद हो और तैयार हो तो इन चीजों को रोका भी जा सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। कपिल, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि पहले जैसे पटाखे आते थे, क्या ग्रीन पटाखों में वो सारी चीजें मिलेंगी जो पहले मिला करती थी? जैसे मान लीजिए हो सकता है अनार मिले, चक्री मिले, लेकिन क्या आवाज वाली वैसा कुछ मिलेगा जो पहले मिला करता था? या आसमान में जाकर रोशनी बिखेरने वाले पटाखे, रॉकेट वगैरह, तो वो तमाम चीजें जो पहले मिला करती थी, क्या ग्रीन पटाखों में वो सारी वेराइटीज हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हम यहाँ पर जो पटाखे देख पा रहे हैं उसमें आप सभी तरह की वैरायटीज यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हम जरूर बात करना चाहेंगे। भैया, आपसे बात करना चाहेंगे, ग्रीन पटाखों में वो सारी वैरायटी मिलती है जो पहले पटाखों में थी, चाहे वो अनार हो, चक्री हो? हाँ सर, नए जो उसमें बेरियम उसमें जो करके क्या है वो सारा नए प्रोसेस में भी आ गया है, सभी आइटम बनना। मतलब जो पहले जो पटाखे आते थे सभी उसी तरह के? हाँ जी, हाँ जी। उसको थोड़ा सा उनमें वो बेरियम और वो जो भी कैल्शियम में होते हैं वो सबको कम करके कुछ नई चीजें कुछ उसको बनाया गया है, और कम पॉल्यूशन वाली का। देखिए स्वप्निल, इसको बनाने का जो प्रोसेस हुआ करता था उस प्रोसेस को बदलकर सभी पटाखे बाजार में अब उपलब्ध है। सभी तरह के पटाखे बाजार में, बस उसमें जो पॉल्यूशन होने की जो पदार्थ हुआ करते थे उनमें कमी ला दी गई है और फिर से सभी का प्रोडक्शन किया गया और इस समय बाजार में वे सभी पटाखे उपलब्ध है जो कि पहले आया करते थे। जी ठीक है। ओम प्रकाश, मैं जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा टहलें तो इस बात को खंगालने की कोशिश करें कि लोग खुद से आकर कह रहे हैं कि हमें ग्रीन पटाखे ही चाहिए। क्या वो ये जानते हैं कि वो डब्बे को देखेंगे तो उसमें वो खुद पता लगा सकते हैं कि हाँ ये ग्रीन पटाखा है या नहीं? इसके अलावा क्या चेकिंग वगैरह हुई है? कभी कोई आकर चेक करके गया है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं या कहीं उसकी आड़ में कुछ और तो नहीं बेचा जा रहा है? जी, हमने कई लोगों से बातचीत की है, कुछ ग्राहकों से भी बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ के ग्राहकों से बातचीत करना चाहते हैं। बहुत ही आपसे जानना चाहते हैं ग्रीन पटाखे क्या होता है, कुछ जानकारी? ग्रीन पटाखे तो यहाँ बातचीत करना चाहते हैं। ग्रीन पटाखों को लेकर डिमांड लोग कर रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं होते? क्या होते हैं? नहीं सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो स्वप्निल, ये कहा जा सकता है कि ग्रीन पटाखों को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, लेकिन साधारण भाषा में उनको यूँ समझा जा सकता है कि ये कम धमाके वाले होते हैं और साधारण से पटाखे होते हैं जिनका वजन कम होता है। हालांकि महंगे जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो रोशनी खूब देते हैं और प्रदूषण रहित होने के साथ साथ सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ज्यादातर पटाखे जो ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हैं। इस आधार पे लोगों की एक जो मार्केट में आने के बाद में उनको पता रहता है कि संभवतः ये ग्रीन पटाखे होंगे। हालांकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दुकानदार से ज्यादातर ग्रीन पटाखे ही मांगते हैं क्योंकि उनको पता है कि गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल इन्हीं पटाखों को उनको चलाना है। तो कुछ लोग जो दुकानदार रहते हैं वो उनको सलाह भी दे देते हैं और कुछ लोग हो सकते हैं जो इनकी आड़ में खुलेआम भले ही नहीं कहें, लेकिन चोरी छुपके दूसरे पटाखों को भले ही बेच रहे होंगे। लेकिन प्रशासन का दावा है कि पूरी तरह से वो सतर्क है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी एक अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोटा का ये मार्केट जो पटाखा का मार्केट है ये सच चुका है, लेकिन तस्वीर अलग इसलिए कही जा सकती है कि ये बड़े धमाके करने वाले और अलग तरह के जो पटाखे आम इससे पहले की जो दिवाली पर देखा जाते थे वो इस दिवाली पे नजर नहीं आते और साधारण से देखिए कहा जा सकता है कि ये दिवाली ग्रीन पटाखे करेंगे सेहत की रखवाली, और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि ये दिवाली हरियाली वाली। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे ही उनसे मेरा ऑडियो कनेक्ट होगा मैं उनको भी लेने लगूंगा। मुझे बताया जा रहा है अरबाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, देखिए खुलकर बात करना चाहता हूं। देखिए पिछले 2-3 साल से हमने ये कई बार देखा है अरबाज, आप भी जानते हैं कि लोगों के बीच में एक अनावश्यक बहस निकलती है पटाखों को लेकर। मतलब कई तो इस तरह के होते हैं कि वो अड़ जाते हैं, भाई हमारा त्योहार है हम तो करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। और कई एक ऐसा धड़ा होता है जो बार बार कहता है कि नहीं साहब पोल्यूशन के लिए खतरा है, पटाखों को मत ही चलाए। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई द्वंद तो नजर नहीं आ रहा है ना?
देखिए, राजधानी जयपुर की जहाँ तक हम बात करें, कोई द्वंद्व वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी मसला हो सीधे इंसानियत से जुड़ा होता है, तो इंसानियत के लिए ही बातचीत की जाती है। जब मसला ग्रीन दिवाली का हो, ग्रीन पटाखों का हो, तो यहाँ पर ये बात कही जाती है कि जो नुकसान पटाखों से, उसके धुएं से, उसके हैवी मेटेलिक एलिमेंट से लोगों को हो रहे हैं, उन नुकसानों को कम किया जाए। और जब ग्रीन की बात की जा रही, तो आप देखिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं खुद पूछ करके, मांग करके कह रहे हैं कि भैया हमें ग्रीन पटाखे चाहिए, और जो दुकानदार हैं उन्होंने स्पष्ट बाहर लिख दिया है कि भैया हम यहाँ सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचेंगे। क्या है ग्रीन पटाखे, किस तरह से आप इनको लोगों को सेल कर रहे हैं, लोगों की क्या डिमांड्स आ रही है? ग्रीन पटाखे थी, वो सिंबल है जी, बताइए। सब पे QR, ये कौन सा कोड है? QR कोड इसमें है। इसमें कौन सी मात्रा कम है? इसमें बेरियम की मात्रा कम है। क्या होता है इससे? धुआं कम होता है। धुआं कम होता है। और लोगों का क्या कहना है कि भाई ये कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि 20% महंगा है ये। 20% महंगा है इससे। और कितने दुकानदारी आपकी इस बार जब आ रहे हैं लोग बाग, इस बार खुद भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ही पटाखे नहीं चलाएंगे, जो बहुत कम चला रहे हैं, और ग्रीन पटाखे ही ले रहे हैं। आप बताइए कौन सी ये फुलझड़ी है? ये 30 cm फुलझड़ी है, ग्रीन पटाखा है, और इसमें नाइट्रोजन कम है और वो है धुआं कम है, प्रदूषण कम मेटेलिक एलिमेंट कम है। देखिए AQI जो था स्वप्निल, वो लगातार कम हुआ है। हमने पहले भी चेताया था कि जो कोविड का काल रहा उसमें AQI कम हुआ, हालात सुधरे। अब जो आप लोग पटाखे दे रहे हैं लोगों को, आपको लगता है कि इस बार दिवाली में थोड़ा बहुत सामान्य होने के बाद में प्रदूषण नहीं होगा, हालात बेहतर रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हालात बेहतर। क्या वजह है, किस तरह के पटाखे? सर हर वेराइटीज में ग्रीन पटाखा अवेलेबल है, सब वेराइटी, चाहे वो स्काई शूटर्स हैं, फाउंटेन्स हैं और चक्कर हैं, सब में ग्रीन पटाखा अवेलेबल है। फुलझड़ी ग्रीन पटाखे इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं, लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप वही काम में लो। और ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी इनकी सेल नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी तादाद नहीं। कितनी सेल है आपकी अमूमन, कितनी होती थी आम दिवाली पर, अब कितनी? दिवाली पर जो होती थी उससे 30% ही सेल है टोटल। और कितनी इजाजत है आपको बेचने की? मतलब इजाजत तो वैसे रोज स्टार्ट कर लेते थे, लेकिन इस बार कोई डिमांड अभी लास्ट में जाके आपको परमिशन। तो आप देखिए कि ओवरऑल अगर हम देखें, जयपुर का जो AQI है वो 500 प्लस चला जाता था दिवाली के दिन। जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल यहाँ पर गणना करता है, उसमें ये चेताया जाता था कि बेरियम जैसे जो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एलिमेंट बढ़ जाते थे। दमा के रोगी हैं, अस्थमेटिक लोग हैं, जिन्हें सांस संबंधी परेशानी है, दिल के रोगी हैं। इसलिए मैं चाह रहा था कि मतलब हम अपने दर्शकों से ये जानने की कोशिश करें, अपने जो खरीदार हमको कम से कम आप लोगों के साथ नजर आ रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करें। सचिन, एक्साइटमेंट फ्लेवर, मतलब ग्रीन पटाखा सुनकर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का उत्साह ठंडा पड़ रहा हो? क्योंकि सुनने में तो ऐसा लगता है कि शायद वो पटाखे में वो बात नहीं होगी, कम से कम शब्द के मीनिंग के हिसाब से, लेकिन वक्त की जरूरत है और इसलिए लोग आसानी से अपना भी सकते हैं। तो लोगों का एक्साइटमेंट फ्लेवर कैसा है इन पटाखों को लेकर? क्या वो ये जान रहे हैं कि ग्रीन पटाखा, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमें दिया जा रहा है वही ग्रीन पटाखा है या नहीं? क्या वो इस बात को समझ रहे हैं? सचिन? बिल्कुल, देखिए सचिन, काफ़ी लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, इंक्वायरी भी कर रहे हैं। और एक डेमो, अगर आप कहें तो एक डेमो भी मैं दे सकता हूं ग्रीन पटाखे को कैसे पहचाना जाए। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मोबाइल में एक स्कैनर आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद जो नीरी का जो साइन है, वो नीरी का साइन आपको पटाखे पे देखना है, और उसके बाद जो स्कैनर है उसको आपको इस तरह से स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे, पटाखे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाएगी। कुछ इस तरह से अब ये जो पटाखा है इसकी जानकारी पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाई है, लेकिन दोबारा अगर स्कैन करके देखेंगे दूसरे पटाखे को, तो इस तरह से जो जानकारी अगर आती है पटाखों पर, तो वो पटाखा जो है ग्रीन पटाखा होगा। लेकिन कुछ ऐसे पटाखे हैं जो स्कैन नहीं हो पाते हैं, वो पटाखे ग्रीन पटाखे नहीं होंगे। तो काफ़ी लोग हैं उस तरह के स्कैन कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस तरह से अभी तक दुकानों पर नहीं कर पाए। उनका यही कहना है कि जो ये पटाखा है वो पुराने पटाखे की भी लोग डिमांड करते हैं, लेकिन व्यापारियों ने साफ कह रखा है कि वही पटाखे वो बेच रहे हैं जो कि ग्रीन पटाखे हैं, जिन पे स्कैन करके जो है उसकी जानकारी आती है। कुछ लोग भी हमसे बात करेंगे। आप यहाँ पटाखे लेने आए हैं, ग्रीन पटाखे को लेकर किस तरह का उत्साह आप लोगों में है? क्या आपको लगता है ग्रीन पटाखे उतना ही आवाज़ करेगा? लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? सर वो बात ऐसी है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इस पे पटाखों पे जो बैन हटाया है ना, उसके लिए बहुत ही उनको धन्यवाद है। और आगे क्या है, इससे कि लोगों को व्यापार बढ़ेगा और इससे थोड़ी बेरोजगारी की कम होगी। आप खुद व्यापारी हैं, यहाँ से माल लेने हैं कि आप ग्राहक हैं? हम ग्राहक हैं। मेरा सवाल ये कि क्या ग्रीन पटाखा कॉन्सेप्ट से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है।
और हम यहाँ से ले जाकर हम इसको सेल करते हैं, इससे हमारा रोज़गार बढ़ेगा और हमारी जो परेशानी है जो भी हट जाएगी। अच्छा, कुछ और व्यापारी से बात करते हैं। राजानी जी, आपके पास जो ग्राहक आ रहे हैं, ग्रीन पटाखों को लेकर कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है? ग्रीन पटाखों को लेकर क्या कहते हैं? हमारे पास जो भी ग्राहक आ रहा है 100 में से 100% ग्राहक ग्रीन फटाके ही मांग रहा है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मीडिया में रोज़ आ रहा है कि ग्रीन फटाके पुराने फटाके जो हैं उनसे ग्रीन फटाके कम पॉल्यूशन करते हैं। तो हर आदमी का इंटरेस्ट और क्रेज़ ग्रीन फटाकों के प्रति है। हर आदमी ग्रीन फटाके मांग रहा है और अगले साल तक तो 100% ही ग्रीन फटाके होंगे और ग्रीन फटाकों का ही भविष्य आगे दिख रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, ये एक होलसेल की दुकान है और ये जो अमित राजा जी जिनसे हमने बात की, वो खुद भी जो हैं एक बड़े व्यापारी हैं। तो उनके यहाँ पर जितने भी चाहे पूरे राजस्थान से जो लोग पहुँचे हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो भी ग्रीन पटाखे मांग रहे हैं। जिस पटाखे को हमने स्कैन किया वो स्कैन पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन कई पटाखे ऐसे हैं जो स्कैन करने पर उसकी तमाम तरह की जो जानकारी है बस एक छोटी सी शिकायत है अरबाज, मैं आपसे और सचिन आप दोनों से छोटे छोटे से कमेंट्स लूंगा। एक छोटी सी शिकायत है, हमने जगह जगह की तस्वीरें देखी, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि लोग एक्साइटमेंट में आ रहे हैं दिवाली को लेकर, इसमें कोई शक नहीं है, दुकान वाले भी और जो ग्राहक हैं वो भी। लेकिन छोटा सा कमेंट इस बात पर कि वो जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि मास्क पहने या ना पहने या सोशल डिस्टेंसिंग रखे या ना रखें, ना उस तरह के कोई स्टिकर्स मैंने देखे कि अगर नो मास्क नो क्रैकर्स, इस टाइप की चीज मैंने नहीं देखी। अरबाज, देखिए जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, इसमें हालांकि दुकान मालिक जो कुछ दुकानदार हैं वो खुद मास्क लगा करके बैठे हैं। यहाँ पर जो पटाखे बेचने वाले हैं ये भी मास्क लगा रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं। और ये एक बुजुर्ग देखिए कि अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, दोनों मास्क के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं कि जो मास्क या दूसरी चीज़ों की पाबंदी को खुद अमल में ला रहे हैं या लोगों से कह रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि ये स्व जागरूकता वाली बात है कि अगर आप खुद जागरूक हैं अपने परिवार की खुद की सुरक्षा को लेकर के तो खुद उसको पहनिए। बाकी ज़्यादा लोग इस बात को लेकर के दबाव या स्लोगन या वो वाली बात नहीं है मार्केट में। अब जैसे पहले एक पाबंदी वाला दौर था कि भैया अगर आपके मास्क नहीं हुआ तो कि आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको पटाखा नहीं दिया जाएगा, या फिर बाजार में लोगों को आने जाने पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन होशमंद बात ये है कि ग्रीन पटाखे जलाएं वो सबसे बेहतर होगा, और उसी के साथ होशमंद बात ये भी होगी कि अगर लोग सावधानियां बरतते हैं तो अच्छी बात है। सचिन, एक छोटा सा कमेंट आप भी लें, फिर मैं दर्शकों का शुक्रिया करूंगा। छोटा सा कमेंट सचिन। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम लोग तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए बाजारों में घूमते हुए, अलग अलग चीज़ों की कवरेज करते हुए। तो ये चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि लोगों में जो खौफ था कोरोना का वो पूरी तरह से साफ हो गया, उनमें किसी तरह का डर नहीं है। और यही वजह है कि अधिकतर लोग जो है आपको बिना मास्क में मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं, इस दुकान में की बात करें तो उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। कई लोग हैं वो बेपरवाह हैं, उन्होंने मास्क अगर लगा भी रखा है तो पूरी तरह से उस मास्क को वियर नहीं कर रखा है। इसके पीछे देखिए लोगों के कई तरह का है। लोगों का ये भी कहना है कि WHO की गाइडलाइन है कि अगर आप डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं तो आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कई तरह के तर्क भी देते हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो डबल वैक्सीनेटेड है, वो डबल जो है वैक्सीन वो लगा चुके हैं। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, सपनी ने बिल्कुल सही कहा कि इस समय लोगों में कोरोना का वो खौफ नहीं है और ये चीज़ कहीं ना कहीं आने वाले समय में जानलेवा साबित ना हो जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया है कि अलग अलग वेरिएंट का जो है कोरोना वायरस बाहर के देशों में आ रहा है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील की है कि जो फ्लाइट्स आ रही है बाहर से उनकी निगरानी बढ़ाई जाए, और उन्होंने राजस्थान के लोगों से भी अपील की कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। तो देखिए 2 गज की दूरी की जहाँ तक बात है वो आपको कहीं बाजार में दिखाई नहीं देगी। हालांकि मास्क अभी भी 70 से 80% लोगों के चेहरे पर आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए, शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो देखिए ग्रीन पटाखे कैसे पहचानना है और ग्रीन पटाखे क्यों वक्त की जरूरत है, ये तमाम बातें आप तक हमारे सहयोगियों ने पहुंचाई है। अब सब कुछ आपके हाथों में। ग्रीन दिवाली कितनी ग्रीन रहेगी ये सब कुछ आपके हाथों में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक